हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि थंबनेल से आप लोगों को पता चल गया हो कि आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं कि अगर कोई भी रजिस्टर्ड दस्तावेज है जो कि आपको धोखे से तैयार किया गया है तो आप लोग उसको जो है कोर्ट में कैसे चैलेंज कर सकते हैं और कैसे उसको कैंसिल करा सकते हैं प्रॉपर तरीके से। तो उसके बारे में क्या प्रोविजन है, क्या गाइडलाइन है, उसके बारे में पूरा डिटेल से देखेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं एडवोकेट ओम प्रकाश, ऑफिस साउंड एसोसिएट लॉ फर्म अंबिकापुर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। अगर आप लोगों को कोई भी लीगल समस्या है और आप लोग मेरे थ्रू कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है जिसके थ्रू आप लोग अपॉइंटमेंट बुक कराते हुए मेरे से बात कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं रजिस्टर्ड दस्तावेज को क्या क्या होता है। तो रजिस्टर्ड दस्तावेज जो है सेल डीड हो सकता है, गिफ्ट डीड हो सकता है, या वसीयत या विल जो है वो हो सकता है। उसके अलावा भी अन्य कोई भी रजिस्टर्ड दस्तावेज है जिसको आप लोग कोर्ट में चैलेंज करना चाहते हैं, जिसको आप लोग कैंसिल कराना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या क्या जो है प्रोसीजर है, क्या क्या चीज़ आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, उसके बारे में पूरा डिटेल से देखेंगे। तो वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिएगा ताकि आप लोगों को एक एक चीज़ आप लोगों को अच्छे से जानकारी मिल सके। अगर स्किप कीजिएगा तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक चीज़ देख लेते हैं कि जो है गिफ्ट डीड हो, सेल डीड हो, तो उसको कोई भी रजिस्टर्ड दस्तावेज हो तो उसको कोर्ट में चैलेंज करने का एक टाइम होता है जिसको इंडियन लिमिटेशन एक्ट में दिया हुआ है। तो जो टाइम लिमिट है वो वहाँ पे 3 साल का टाइम दिया हुआ है कि कोई भी रजिस्टर्ड दस्तावेज है अगर उसको कोर्ट में चैलेंज करना है तो उसके लिए वहाँ पे 3 साल का समय दिया हुआ है। लेकिन फिर भी आपके पास अगर कोई भी ऐसा रजिस्टर्ड दस्तावेज है या सेल डीड हो सकता है जिसको आपको धोखे से उसमें कराया गया तो उस कंडीशन में है आपको जो है 3 साल का समय यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा। तो उसको आपको क्या कौन से सेक्शन के तहत करना है, क्या प्रोविजन है, उसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो सेक्शन है 17 इंडियन लिमिटेशन एक्ट का, जिसमें ये कहा गया है कि अगर कोई आपके कुछ भी चीज़ आपके साथ फ्रॉड हुआ है, ठीक है, उसके रिगार्डिंग रजिस्टर्ड दस्तावेज के रिगार्डिंग, या हो सकता है धोखे से आपसे साइन कराया गया हो या आपको बिना बताए आपको उस चीज़ को फर्जी तरीके से वहाँ पे एग्जीक्यूट कराया गया हो, तो इस कंडीशन में आप उस चीज़ को जिस दिन आपको नॉलेज हुआ है, ठीक है, तो जिस दिन नॉलेज हुआ है उस फ्रॉड के बारे में, तो उसके आप 3 साल के वहाँ पे केस दायर कर सकते हैं। चाहे वो रजिस्ट्री जो दस्तावेज है वो आप लोगों का 10 साल पहले भी तैयार किया हो गया हो तब भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन आप लोगों को जिस दिन नॉलेज हुआ है उसके 3 साल आप लोगों को वहाँ पे उस चीज़ को लगाना है। तो 3 साल के अंदर मतलब वहाँ पे लगाना है, ठीक है। तो जैसा कि आप लोगों को इससे रिगार्डिंग जो है सेक्शन 17 इंडियन लिमिटेशन एक्ट में दिया हुआ है, लेकिन वहाँ पे आपको कुछ चीज़ें हैं उसको साबित करना होगा कि वो जो है धोखे से उस चीज़ को तैयार किया गया है और जो नॉलेज है वो आपको 3 साल के अंदर यहाँ पे अभी हुआ है। तब जैसे ही आपको नॉलेज हुआ है उसके 3 साल के अंदर आपके द्वारा इस केस को फाइल किया गया है। तो इसके रिगार्डिंग जो है सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है जिसको आप लोग यूज कर सकते हैं जब भी आप लोग वहाँ पे केस दायर करेंगे। केस का नाम है आपका रतन सिंह एंड अदर्स वर्सेस निर्मल गिल एंड अदर्स, जो कि नवंबर 2020 का केस है। तो इस तरीके का आपको प्रॉपर जो भी आप लोगों का फ्रॉड हुआ है उसके बारे में प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट करने के लिए वहाँ पे लिखना पड़ेगा। जो प्लेंट तैयार किया जाएगा उसमें सभी चीज़ को वहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। अगर आप किसी भी चीज़ को अगर वहाँ पे मेंशन नहीं करते हैं अच्छी तरीके से, अगर आप लोग प्लेंट तैयार नहीं करते हैं तो सामने वाला जो डिफेंडेंट है वो 17/11 का वहाँ पे आवेदन लगा के आपके जो फाइल है, जो केस है, उसको वहाँ पे रिजेक्ट करा सकता है। तो रिजेक्ट कैसे होगा उसके बारे में भी जो है सुप्रीम कोर्ट का एक गाइडलाइन दिया हुआ है, तो उसके बारे में भी हम लोग देख सकते हैं ताकि आप लोग जब भी आप लोग के द्वारा कोई भी केस रजिस्टर्ड दस्तावेज के रिगार्डिंग पेश किया जाए तो किस किस चीज़ को आपको वहाँ पे सावधानी रखना है। तो उसके रिगार्डिंग जो सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है उसका नाम है यहाँ पे CS रामास्वामी वर्सेस VK स्नेथिल एंड अदर्स। तो एज के फैक्ट के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। इस केस में क्या हुआ था कि एक रजिस्टर्ड दस्तावेज जो है उनके द्वारा फर्जी तरीके से वहाँ पे तैयार किया गया था, जिसमें उनके द्वारा कहा गया कि जो है ज्वाइंट डेवलपमेंट के लिए उनके द्वारा बताते हुए उनके द्वारा एक रजिस्टर्ड दस्तावेज पे वहाँ पे साइन करा लिया गया जो कि सेल डीड था, जो कि बाद में उनके नाम पे जो है ट्रांसफ़र हो गया। तो जब उनको नॉलेज हुआ तो उसके बाद उनके द्वारा जो है यहाँ पे इस आवेदन को न्यायालय के ट्रायल कोर्ट के समक्ष पेश किया गया। जब उनके द्वारा पेश किया, जो डिफेंडेंट हैं जिन्होंने फर्जी तरीके से वहाँ पर रजिस्ट्री कराया था, उन्होंने एक 17/11 का आवेदन वहाँ पे पेश किया। जो ट्रायल कोर्ट है उन्होंने उसके जो 17/11 का आवेदन था उसको वहाँ पर से रिजेक्ट कर दिया गया और यह कहते हुए कि जो है स्टार्टिंग में ही इस फाइल को यहाँ पे रिजेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि जो है कुछ फैक्ट है उसको यहाँ पे अभी तक पता नहीं चला है। तो उसके बाद जो है जो डिफेंडेंट है उन्होंने जो है इसका अपील जो है सेशन कोर्ट में किया, वहाँ पर से उसको रिजेक्ट कर दिया गया। हाई कोर्ट तक गए, हाई कोर्ट में भी उसको रिजेक्ट कर दिया गया। उसके बाद उनके द्वारा जो है सुप्रीम कोर्ट में इस केस को अपील किया गया। तो इस केस में जो है
जो डिफेंडेंट है उनके वो यहाँ पे प्लेंट लगाए हुए थे, तो जो डिफेंडेंट जो वहाँ पे थे उनके द्वारा इसको सुप्रीम कोर्ट में लाया गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस चीज़ को पूरे अच्छे से ऑब्जर्व किया और बताया कि जो उनके द्वारा जो प्लेंट वहाँ पे तैयार किया गया है उस प्लेंट में जो है कहीं पे भी स्पेसिफिक जो फैक्ट है उसके बारे में नहीं बताया गया, सिर्फ उन लोग को ओरली तौर पर यह बताया गया कि उनके द्वारा फर्जी तरीके से जो है इसको तैयार किया गया है और जो है इनको नॉलेज यहाँ पे अभी हुई, जबकि उस डेट को यहाँ पे कोई भी डेट वगैरह मेंशन नहीं हुआ कब हुई कैसे हुई। उनके द्वारा यह कहा गया कि जब हमने वहाँ पे जब जो फील्ड है जहाँ पे उनके द्वारा प्रॉपर्टी को खरीदा गया वहाँ पे जब गए तो उनको उसके बारे में नॉलेज हुई। तो ये अभी जो है इतने समय बीत जाने तक उनके द्वारा कभी नहीं गया या उसके द्वारा यह प्रॉपर तरीके से नहीं लिखा गया कि उनके द्वारा जो सेल डीड है उसका जो है सर्टिफाइड कॉपी निकालने के बाद उनको इसके बारे में जानकारी हुई, ऐसा कुछ भी वहाँ पर मेंशन नहीं था। इसीलिए जो है सुप्रीम कोर्ट ने उनके जो अपील था उसको एक्सेप्ट कर लिया और जो उनका जो प्लेंट था जो उनके द्वारा जो केस दायर किया गया था उसको वहाँ पर से रिजेक्ट कर दिया गया। तो अब हम लोग इस केस से यह समझ सकते हैं कि अगर आपके पास कोई भी अगर ऐसा रजिस्टर्ड दस्तावेज के रिगार्डिंग अगर आप लोगों ने कोई केस करना है तो उसके लिए आप लोगों को प्रॉपर सब कुछ वहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा जो आपके द्वारा आवेदन जो है माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करना है। उसमें अगर आप लोग सिर्फ वहाँ पे ओरली तौर पे अगर बोल देंगे वो सही भी हो फिर भी वहाँ पे एक्सेप्ट नहीं होगा, क्योंकि आपको हर चीज़ वहाँ पे प्रूफ करने की जरूरत पड़ती है न्यायालय में। तो आपको सबको अच्छे से वहाँ पे प्लेंट पे तैयार करना पड़ेगा और जो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है जिसको हमने अभी पहले बताया रतन सिंह वाला उसको आप लोग साथ में लगाइए तो आप लोग वहाँ पे कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आप लोगों को इस तरह का अपडेट मिल सके। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। अगर आप लोगों को कोई भी कानूनी समस्या हो तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया हो उसके थ्रू आप लोग बात कर सकते हैं।